तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। वी प्रमोट आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए हम आर्ट एग्जीबिशन, वर्कशॉप, जूम मीटिंग्स, कैंप्स वगैरह आयोजित करते रहते हैं और इसमें हमारा साथ देते हैं मुनीश गोला और आर्यन मेहता। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो C4S कार्विंग पे है और हमारे गेस्ट आर्टिस्ट है चंदा रावल सर। चंदा रावल सर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो उनका नाम ही इतना है कि बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो सर हैं चंदा रावल सर, ये 22 सालों से कला जगत को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कहीं से कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है आर्ट की, फिर भी इन्होंने कला जगत में अपना एक अलग मकाम बनाया है। और प्लीज वेलकम चंदा रावल सर। हाँ जी सर, कैसे? थैंक यू। बिल्कुल बढ़िया। ओके सर। सर एक ऑडियो वीडियो आ रहा है आप तक? जी सर, अब परफेक्ट है सब। ओके चलिए सर सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि हमको पता है कि आप सेल्फ टॉट हो, आर्ट की आपने कहीं से कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है, तो आपका झुकाव कैसे हो गया आर्ट की तरफ, वो भी स्कल्पचर्स? और एक्चुअली मेरा जो जर्नी है आर्ट में, वो मैं बेसिकली आर्ट फील्ड से नहीं हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट के पास कुछ दिन काम किया, कुछ दिन उनके गाइडेंस में काम किया। कम से कम 5 साल मैंने काम किया, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के पास आउट हैं। और इस तरह से मुंबई में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में काम करते करते इस सबसे सीख गया और उसके बाद मैंने फिर अपना ये अलग सा फ्रीलांस स्टार्ट किया 2008 में, और तभी से लेके अभी तक मैं कर रहा हूँ बस। थैंक यू सर। सर हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये C4S होता क्या है? C4S एक्चुअली इसका जो नाम है वो AAC ब्लॉक है, AAC ब्लॉक। ये बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जैसे ब्रिक्स होते हैं वॉल में, उस तरह से इसको यूज किया जाता है। और इसमें C4S उसमें से एक ब्रांड है। सबसे पहले जो ब्रांड आया था उस मार्केट में, तो उसका नाम C4S था, उस ब्रांड का नाम, उस कंपनी का नाम। तो उसको हम सभी ने C4S बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद काफी समय तक वही ब्रांड चलता था, बाकी कोई दूसरी ब्रांड आए नहीं थे। उसके बाद फिर दूसरे मैन्युफैक्चर होने लगे, तो उसके बाद और भी बहुत सारे हम अभी तो C4S ओरिजिनल जो था वो है नहीं, कहीं दूसरे ब्रांड मिलते हैं। और उसी को हमने ये आर्टिस्ट ने ट्राई किया कि चलो इसमें कार्विंग करके कुछ डिजाइन बनाए तो कैसा दिखेगा, उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके कुछ आर्टिस्ट लोगों ने इसको इस फील्ड में लेके आए, आर्ट फील्ड में। तो वहां से ये शुरू हो गया C4S कार्विंग। तो बेसिकली हमको अगर सर्च करना है ये वाला स्टोन, तो हमको AAC ब्लॉक करके सर्च करना है, C4S नहीं। हाँ बिल्कुल, AAC ब्लॉक ही मिलेगा आपको, AAC ब्लॉक, AAC ब्लॉक। ओके सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हम देखते हैं कि C4S ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो उनकी जो विड्थ होती है ज्यादा नहीं होती है, और जैसा कि हम आपके बैक साइड में देख रहे हैं, आपके तो बहुत बड़े बड़े इंस्टॉलेशन रखे हुए हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं वो ब्रिक्स? एक्चुअली बड़े साइज में नहीं आते, एक उसका स्टैंडर्ड साइज होता है। अभी जो ब्लॉक आते हैं उसमें 8 इंच बाय 24 इंच के ब्लॉक आते हैं, और उसका जो थिकनेस होता है 2 इंच से लेके 8 इंच तक के थिकनेस होते हैं। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन है तो उसमें कितना डेप्थ चाहिए होगा, उस हिसाब से ब्लॉक का थिकनेस लेना है। और उसके बाद जितना बड़ा साइज में हमें वो म्यूरल बनाना है, उतना ही बड़े साइज का एक प्लाईवुड लेना है, प्लाईवुड। और प्लाईवुड के ऊपर फेविकोल से हम सारे ब्लॉक्स को पेस्ट कर देते हैं और एक दिन उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं।
और सारे ब्लॉक के बीच में जो ज्वाइंट, जैसे टाइल्स को दीवार पे कैसे लगाते हैं उस तरह से हम सारे ब्लॉक्स को प्लाईवुड के ऊपर रखते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। और उनके जो ज्वाइंट्स है उसमें सिपोरेक्स में ही निकला हुआ जो पाउडर होता है उसका पेस्ट बना के सारे ज्वाइंट्स को फिलअप कर देते हैं। तो वो जितना बड़ा हमें चाहिए होता है उतना एक 1 पीस में रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर ड्रॉ करके हम कार्विंग करते हैं। ओके सर, थैंक यू। मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, वो लोग भी सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज आप मैं ये बताएं कि ये जो अभी आपने बोला कि जो बीच का जो गैप है वो हम सिपोरेक्स पाउडर से भरते हैं, तो ये पाउडर कहाँ से मिलता है? ये पाउडर मिलता नहीं एक्चुअली। जब हम सिपोरेक्स में ये ब्लॉक में काम करते हैं तो काम करते करते उसमें से डस्ट निकलता है, उसको हम फिल्टर करके रख लेते हैं। और जब ये कहीं समझ लीजिए कार्विंग करते टाइम कहीं ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कहीं पे क्रैक्स आ जाता है, तो सारा सब कुछ उसी पाउडर में से फेविकोल वगैरह मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं, उसी से फिलअप करते हैं उसको। काम करते समय वो उसी में से निकलता है, उसको रखना है संभाल के। क्या आप हमको कुछ टूल्स दिखा सकते हैं सर? टूल्स तो इसमें ज्यादा यूज नहीं होते, ये इस टाइप के चीजल्स है, चीजल से हम लोग करते हैं कार्विंग, चीजल्स है। ये चाहिए, एक हैमर चाहिए, थोड़ा सा मेहनत का काम है। छोटे से आइटम्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन बड़ा अगर बनाना है तो आपको एक प्रॉपर वर्कशॉप भी चाहिए और एक अच्छा अरेंजमेंट चाहिए होता है। छोटी चीजों के लिए तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजल है। और उसके बाद ये इससे जब कार्विंग पूरा हो जाता है तो हम सैंड पेपर से उसको रबिंग करके अच्छी तरह से और उसको बाद में पेंट करते हैं। सर आप कुछ थोड़ा सा अगर आप इन टूल्स को यूज करके अगर आप बता पाए तो कि वो ब्लॉक मेरे पास ब्लॉक छोटा है एक्चुअली। मैं आजकल सिपोरेक्स के कम ही काम होते हैं, इसलिए ज्यादा रखते नहीं है। ये ब्लॉक है, देखिए ये छोटा ब्लॉक है, हालांकि जो ब्लॉक आते हैं वो बड़े होते हैं, काफी बड़े होते और हैं। वो बड़े मीन्स इसके डबल होते हैं। ये छोटा है, हाफ है ये। अभी उसका विड्थ तो इतना ही होता है, लेंथ बड़ा होता है। और इसकी थिकनेस भी थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ, थिकनेस देखिए ये 4 इंच का था, अभी दूसरा ये 4 इंच का या 3 इंच का कुछ था। देखिए ये दो है ना, मैंने तो कट किया बीच में से, इसको स्लाइस करके दो पीस बनाया मैंने इसको। और अगर हमको 2 इंच का रिक्वायरमेंट है तो 2 इंच काफी है। कहाँ जा रहे हैं? गोयल ने क्या कहा? हेलो सर। सर आपसे कोई पूछना चाहता है कुछ? हाय मैम, रेणुका हियर। सर चंदा सर। यस मैडम। हाँ रेणुका मैम कुछ पूछना चाहती है आपसे। सर जी आपने बोलिए मैम, इसका बोलिए। विड्थ और लेंथ कितना बताया था? किसका मैम? जो सिपोरेक्स ब्लॉक आते हैं उसके? हाँ जी, वो 8 इंच बाई 24 इंच के आते हैं अभी। मतलब लेंथ एंड विड्थ। यस यस। और अच्छा, उसका जो तो थिकनेस आपने है वो नहीं, आपने जो पीछे पेंटिंग मतलब जो भी काम करके रखा है, जो स्कल्पचर रखा है आपने, तो ये अगर आप इतना वाइडली बनाए हैं तो उन्हें ज्वाइन करते वक्त एक भी ज्वाइनिंग दिखता नहीं है ना, तो उसे आपने कैसे मेंटेन किया? वही मैं आपको समझाया कि ये जो दूसरा ब्लॉक है, ये जितना बड़ा हमें साइज चाहिए होता है बनाना, उसको हम क्या करते हैं, एक प्लाईवुड ले लेते हैं। जैसे कि आपको 3 फीट बाई 4 फीट का म्यूरल बनाना है, तो उसके बीच में कितने ब्लॉक्स उसके ऊपर आएंगे, तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं इनको हम उसमें फेविकोल से पेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो फेविकोल का एक और पेस्ट बना के ये जो गैप्स होते हैं इसमें उसको भर देते हैं, और बाद में लास्ट में सैंड पेपर से रबिंग करते हैं तो वो हो जाता है, मैच हो जाता है। ओके, थैंक यू सर।
मैडम, पत्र दे, पीओपी पत्र, पत्र डाक वाला। हालांकि ये काफी सॉफ्ट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उस लाइन को कटर से या इस टाइप का कोई टूल से उसको मार्क करते हैं ऐसे। अगर बड़ा साइज बड़ा है हैमर से, अगर साइज बड़ा है तो हैमर से ही करना पड़ता है। तो छोटा साइज है तो हम ऐसे भी करते हैं। स्टार्ट हमको इस तरह से करना है। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में आप कर सकते हैं। पहले ये काफी पहले आया था मुंबई में, कम से कम 30-40 साल हो गए ये सब चीजें आके, और अच्छा एक लुक देता है, टोन लुक आता है इसमें पूरी तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्सचर है। और अगर इसको आपको बड़ा साइज है तो ऐसे हैमरिंग करके आपको कार्विंग करना होगा। तो हैमरिंग भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तेज नहीं करना होगा, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है तो टूटने का इसका डर रहता है। हाँ टूटता है कभी कभी, लेकिन उसको ज्वाइंट कर देना है फिर से। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट में, अगर आप कोई चीज बना के ट्रांसपोर्ट में भिजवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब तक ये वॉल पे लगता नहीं तब तक एक रिस्क बना रहता है उसमें कि कभी क्रैक्स वगैरह आ जाए। क्रैक्स आ सकते हैं। तो अगेन अगर जो क्रैक्स आते हैं बनाते समय, वो भी हम इस पाउडर से भर सकते हैं, जैसा कि आपने हमें स्टार्टिंग में बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो देखिए काम करते टाइम वो एक कहीं ना कहीं ब्रेक होना, टूटना, क्रैक होना वो तो हो जाता है, तो उसको हम लोग पाउडर से सुनिश्चित कर देते हैं बाद में। और कई बार क्या होता है कि आप अगर जो पेस्ट से भरते हैं वहां पे लाइन होता है, वो बाकी जगह पे ये छोटे छोटे टेक्सचर पोर्स आते हैं, छोटे होल्स होते हैं उसमें। और वो लाइन जो आपने भरा हुआ लाइन एकदम स्मूथ हो जाता है, तो वो लाइन दिखता है। तो अगर वो स्मूथ हो गया तो आप छोटे पिन लेके, डिकम्पास का पिन है वो लेके उसको आसपास के जो होल है उसको टेक्सचर को मैच करना होता है आराम से। अच्छा ओके, थैंक यू सर फॉर दिस यूजफुल टिप। थैंक यू सर। क्रैक्स कैसे कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से बता देंगे क्या? क्या मैडम? सर जो क्रैक्स आ जाते हैं उसको कैसे कवर करते हैं, फिलिंग कैसे करते हैं? हाँ एक मिनट अभी बताता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा कार्विंग कर लो। अभी कार्विंग करते टाइम ये जो डस्ट निकलता है इसको पूरा एकदम मोटा नहीं लेना है और एकदम पतला भी नहीं लेना है, मतलब एकदम बीच का ऐसा जो स्टैंड होता है उस टाइप का बना के लेना है, ताकि जब भरेंगे, पेस्ट भरेंगे तो इसका जो टेक्सचर है तो मैच हो जाए एकदम। आप एकदम स्मूथ बारीक वाला लेंगे तो वो लाइन आपका स्मूथ हो जाएगा पीओपी जैसा, और एकदम ज्यादा बड़े बड़े लेंगे ऐसे मोटे मोटे तो वो लाइन ज्यादा रफ हो जाएगा। इसलिए एकदम मीडियम पाउडर बनाना है। आप उसको फिल्टर कर सकते हैं और उसी का पेस्ट बना के लगाना है आपको। एक बात बताना चाहूंगी कि जो चंदा सर है वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, जो हमें दिख रहा है कि जब तक थैंक यू मैडम।
एक्चुअली आज स्टूडियो बंद है, ये आपके इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। सर ये जो पाउडर है आपने बोला, उसको कैसे वाटर में मिक्स करना है या फेविकॉल में, या कैसे फिलिंग के लिए, मतलब मीडियम क्या यूज करना है? हाँ, फेविकॉल 50% फेविकॉल, 50% वाटर, 50-50 करना है उसको। ओके सर, थैंक यू। फेविकॉल और पानी का। तो सर ये क्रैक्स में अंदर तक चला जाता है? जब भी आप ब्लॉक्स को ज्वाइंट करते हैं ना, ज्वाइंट करते टाइम नीचे प्लाईवुड में फेविकॉल लगाना है आपको, और 2 ब्लॉक के ज्वाइंट में वो पेस्ट भरना है पहले से ही, मतलब नीचे तक वो पेस्ट आना चाहिए। तो कुछ लोग नहीं करते हैं तो ऊपर ऊपर से भर देते हैं, बाद में वो क्रैक्स आ जाता है। हाँ, वही बात। पहले से उसको पेस्ट भर देना है। भारतीय स्वातंत्र्याचं थैंक यू सर। स्वातंत्र्य मिळालं, लाखों खेड्यांमध्ये वीज नव्हती, रस्ते नव्हते, औद्योगिक क्रांती नव्हती। ये जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं, तो ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम कुछ जैसे हार्डवेयर में मिल जाते हैं इजीली। और जैसे हमारे पास घर में लाइक जैसे पेचकस वगैरह होते हैं, उनसे भी कर सकते हैं ना? ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अच्छा एकदम शार्प धार होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा धार। जैसे हम देख सकते हैं कि आप जो बनाते हो स्कल्पचर्स या जो भी इंस्टॉलेशन बनाते हो, उसमें बहुत सारी लेयर्स हमें नजर आती हैं। लेयर्स मीन्स कोई डेप्थ है, किसी में बहुत ज्यादा डेप्थ है, किसी में कम डेप्थ है, उस तरीके से। तो वो हम, हाँ, वो तो देखिए, वो तो करना पड़ता है। अभी ये बुद्धा है, जैसे अभी ये बुद्धा है, इसका फेस है, नोज है, सबसे ऊपर है जी। तो कभी कभी क्या होता है, हम पीछे 4 इंच का ब्लॉक लगाएंगे, और जहाँ पे नोज आ रहा है ना, वहाँ पे सेपरेट एक पीस कट करके ऊपर से लगाएंगे, फिर उसके गैप को फिर फिलअप कर देंगे, ऐसा। क्योंकि पूरा 5 इंच का ब्लॉक ले लेंगे तो बहुत सारा कार्विंग आ जाता है, सिर्फ एक नोज के लिए फिर ज्यादा थिकनेस लेना पड़ता है। कहीं कहीं पे इस तरह से कुछ पार्ट ऊपर उठे हैं, तो उसके लिए अलग से पीसेस ऊपर से लगा सकते हैं, बाद में अच्छी तरह से फिलअप कर दीजिए उसको। ओके सर, थैंक यू। वैसे भी लेयर्स कहाँ से कार होगा, ये भी डिसाइड करने का कुछ खास तरीका होता है या फिर? हाँ, तो डिजाइन में सबसे पहले आपको देखना है कि डिजाइन में कौन सा पार्ट ज्यादा सबसे डेप्थ में रहेगा, उसके ऊपर कौन सा रहेगा, कौन सा लेयर रहेगा, और उसके ऊपर कौन सा लेयर रहेगा, वो आपको स्टडी करना है। अभी इसमें है तो ये देखिए, ये सबसे पीछे गया, ये तो बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये सर्कल थोड़ा ½ इंच ऊपर आया, फिर ये ईयर इसका ऊपर आया, इस तरह से फिर फेस और सबसे ज्यादा ऊपर आया। ऐसे आपको वो डिजाइन देख के ही आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा लेयर कितना ऊपर नीचे होगा। तो सर सबसे पहले हमको जो सबसे नीचे वाले उस पे डेप्थ पे काम करना होता है, या जो सबसे ऊपर होता है उस पर काम करना होता है? सबसे पहले डेप्थ में, सबसे पहले ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहेगा। सबसे पहले ये बैकग्राउंड में जो है डेप्थ वाला, उसको पूरा रिमूव करके सिर्फ ½ इंच चाहिए ना, उतना ही रखना है। बाकी का फिर सेकंड इसको करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आना है। सर थैंक यू सो मच। अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है लीड? ओ, दिख रहा है। आपने तो काफी काम कर दिया इसको। ये मैंने एक ही बनाया, ये साइड का। हाँ, तो ये कार्विंग हो गया। हाँ, कभी कभी जब भी कार्विंग करते हैं तो सिपोरेक्स में अलग अलग जो पार्ट्स हैं, समझो इसमें देखिए ऐसे लाइंस है, नीचे कुछ अलग टेक्सचर है। अभी आपको इसमें टेक्सचर भी बनाना है तो अलग अलग टाइप के टेक्सचर बना सकते हैं। ऐसे ये एक टेक्सचर हो गया, एक पूरा पार्ट को आप एक टेक्सचर बनाया, उसके अलग पार्ट को अलग टेक्सचर बनाया, तो उसमें डिजाइन में फिर वैरायटी आता है।
मैम वीडियो चला गया। ये देखिए बच्चे, तो बैकग्राउंड में टेक्सचर है वीडियो तो ब्यूटीफुल सर। सर आप तो मास्टर हो। बहुत सुंदर है खूबसूरत आया, बहुत खूबसूरत आया बैकग्राउंड। सर स्क्रीन में दिखा दीजिए एक बार। सर फुल स्क्रीन कर देना। हाँ बहुत सुंदर है सर। ये इसमें जो रफनेस है, जो टेक्सचर है, बाकी का वो भी आप देख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और इसलिए मैंने उसके साइड में थोड़ा सा टेक्सचर बनाया, और इसके ये जो होल्स, अगर थोड़े बड़े बड़े होल्स तो है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पेस्ट से भर दीजिएगा, मतलब एक जैसा बनाइए। करेक्ट, ब्यूटीफुल सर। और बताइए क्या, और क्या आज्ञा है बताइए। ये ब्लॉक्स कहाँ मिलते हैं? ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है मैडम। तो ये कंस्ट्रक्शन के शॉप पे मिलते हैं, जहाँ पे सीमेंट वगैरह मिलता है ना, तो वहाँ पे मिलते हैं। आपको ऑनलाइन नहीं मिलता, ऑनलाइन कुछ लोग बोलते हैं। इवन मैंने सर्च किया था, एक्चुअली ये अमेज़न पे भी है अवेलेबल। ओके, तो क्या नहीं बोर्ड का नाम एक और बार बता दीजिए। हाँ जी, इस बोर्ड का नाम? AAC ब्लॉक। AAC ब्लॉक। AAC ब्लॉक। हाँ, AAC ब्लॉक। ओके ओके ओके। और एक और पूछना था, इसका मार्केट वैल्यू कैसा है? मतलब अगर आप ये वर्क करते हैं और किसी के लिए ऑर्डर बनाते हैं तो इसका मार्केट वैल्यू क्या है? मतलब कैसे सेल करते हैं, मतलब कितना कोट किया जाता है? वैसे थोड़ा बारिश हो रही है, आप लोग को बारिश की आवाज तो नहीं आ रही, ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आजकल सबको ऐसे करते मार्केट वैल्यू का मैडम ये पूछा जैसे कि मार्केट, क्योंकि आर्ट में उस टाइप में एकदम फिक्स रेट नहीं रहता है कि एक आर्टिस्ट कुछ अलग रेट लेता है, दूसरा आर्टिस्ट अलग रेट लेता है, अपने अपने क्वालिटी और अपने अपने वर्क के हिसाब से। तो फिर भी हम लोग का जो रहता है, एक एवरेज जो उसका रेट होता है 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मतलब एक अच्छा आर्टिस्ट चार्ज करता है, जो जिसका काम थोड़ा परफेक्शन है, अच्छी तरह का जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, तो वो 80,000 का पर स्क्वायर फीट के चार्ज करता है। तो उसमें भी फिर डिजाइन और डिजाइन एकदम अगर फिगरेटिव है, ज्यादा फिगर है उसमें सर आप तो उसका, हाँ फिगरेटिव होगा तो अलग होगा, थोड़ा सिंपल डिजाइन होगा तो अलग होगा। तो 1000 रुपीज से 2000 के बीच में आप पर स्क्वायर फीट चार्ज कर सकते हैं। ओके सर, ओके। हेलो सर, मैंने ये पहले किया है सिपोरेक्स कार्विंग प्रसन्ना सर के अंडर में। मैंने चार ब्लॉक्स बनाए थे, मैंने उनके स्टूडियो में ही, वही कल्याण में ही जाके बनाए थे। तो अगर रहेगा तो, और मैंने उनको इंस्टॉल भी किया है अपने फ्लैट के बाहर, मैं उसका फोटो डालूंगी अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास फिलहाल जो सिपोरेक्स के है ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे आजकल क्या होता है कि ज्यादा बाहर के ऑर्डर आ जाते हैं। जैसे मैं मुंबई में हूँ तो साउथ के ज्यादा ऑर्डर आते हैं, कभी साउथ के, दिल्ली के है, दिल्ली के है एक ट्रिप से बना हुआ दिल्ली के लिए। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट में भेजने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सिपोरेक्स थोड़ा कम करके थोड़ा ये फाइबर का स्टार्ट किया, क्योंकि लोकल में जो काम आता है तो मैं सिपोरेक्स में भी कर लेता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट में बाहर भेजना होता है, तो इसलिए मैंने ये फाइबर का भी स्टार्ट किया। आजकल ज्यादा फाइबर से ही करते हैं आजकल तो हमने देखे। सर इसको, जो ये भी हम सिपोरेक्स का जो भी हम स्कल्पचर बनाते हैं, इसको क्या कुछ कलर भी करना होता है या फिर कार्विंग सन्ना सर के साथ? आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हेलो, फाइबर वर्क
हाँ जी, हाँ जी। अभी ये जो दिख रहा है चीज ये फाइबर का ही है सर, ये कार्विंग्स करी थी मैंने प्रसन्ना सर के साथ। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए। हाँ, नेम प्लेट बनाया आपने ना। रिचा, आपका वीडियो स्टॉप हो गया था। किसका? रिचा वीडियो दिखा रहे थे कुछ आपको। हाँ, उनका दिखाई नहीं दिया मुझे। आप पूरी तरह से हमको नजर नहीं आया। दिखाइए मैडम, फिर से आपका क्या था एक्चुअली? सिपोरेक्स अश्विनी कुलकर्णी पूछना चाह रहे हैं कि आपका ये सिपोरेक्स का प्राइस क्या होता है? मतलब ब्लॉक का या हमारा जो आर्ट प्रोडक्ट? ब्लॉक का क्या प्राइस होता है? ब्लॉक का देखिए, बाहर का तो मुझे आइडिया नहीं है। मुंबई में 3 इंच का थिकनेस होता है, 8 इंच बाई 24 इंच का जो ब्लॉक है वो 50 रुपीज के आसपास है, 50-60 रुपीज के आसपास एक ब्लॉक। हाँ, मुझे रिचा का दिखाई दिया। सर दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है क्या? जी जी जी, मुझे दिखाई दे रहा है आपका। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, ऐसा ही है। ये जो सिपोरेक्स है इसका उसका लुक बहुत अच्छा रहता है, उसके कारण लोग काम करते हैं। हाँ। इसको सर मैंने हेलो वैसा था, क्योंकि मुझे ना उस समय बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं कि इसलिए एरलडाइट यूज किया था। हाँ हाँ, वो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े म्यूरल होते हैं ना, तो वो एरलडाइट से रहते नहीं है। अभी इसके पीछे समझ लीजिए ब्लॉक लगा है, ये सामने से ये बड़ा डिजाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद अनम्यूट करके आप खुद पूछ सकते हो सर से क्वेश्चन। इसमें स्क्रू करते हैं हम लोग। जितना बड़ा म्यूरल होगा, समझो इतना बड़ा म्यूरल है, तो हम लोग कम से कम 6 स्क्रू करेंगे वॉल पे, 2 इंच के 3 इंच के लंबे लंबे। और स्क्रू करते टाइम, स्क्रू क्या होता है, ये सिपोरेक्स को क्रॉस करके अंदर चला जाता है। अंदर जो बैक साइड में प्लाईवुड लगा होता है उसको पकड़ता है, वो उसको टाइट होता है। और उसके बाद हम उसके ऊपर पेस्ट लगा के उस होल पे फिर उसको भी फिलअप कर देते हैं और वो परमानेंट हो जाता है वॉल पे। ऐसे उसको सर पीछे फाइबर ग्लास का बनाया है आपने या फिर ये क्या मीडियम है? ये फाइबर ग्लास का है मैडम। एक्चुअली ये सेम चीज मैंने सिपोरेक्स में बनाया था। फिलहाल ये फाइबर का ऑर्डर आया था, मैंने फाइबर में बनाया है, लेकिन लुक वाइज वैसा ही दिखता है। हमने थोड़ा टेक्सचर रख के सिपोरेक्स जैसा ही उसको दिखाया है, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर बेचना है, इसलिए मैंने फाइबर में बनाया इसको। ओके, हेलो। एक्चुअली सर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ कि मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, तो हम फिर से इसको ज्वाइन कर लेंगे यूजिंग द सेम लिंक। क्या करना होगा? 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हम फिर से उसी सेम लिंक को क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग। अगर किसी को कुछ और पूछने को बचता है तो हम फिर से अभी ज्वाइन करते हैं। अभी ये देखिए मेरे को आया, ये 10 मिनट के बाद मैं बात समझ गया आपकी जी। ये पोर्ट्रेट है, अभी मैंने कास्टिंग किया फाइबर में। ओके, लाइट में ये फाइबर में पोर्ट्रेट है। ऐसा 2-3 और बनाना है मुझे, यहाँ से अहमदाबाद भेजना है। ये फाइबर का है। फाइबर तो टूटता नहीं है कितना भी ठोको। ओके, ऐसे फेंक देंगे तो फिर नहीं टूटता है। एक बार बन गया तो बन गया। तो फाइबर का बनाने के लिए भी हमें इसका बेस क्ले का या किसी का बनाना पड़ता होगा? हाँ, फाइबर के लिए क्ले का बेस बनाना पड़ता है। पहला क्ले में उसका पूरा मॉडल बनाना पड़ता है और फिर उसका मोल्ड तैयार करना पड़ता है। मोल्ड के अंदर फिर वो फाइबर का केमिकल कास्टिंग करना पड़ता है। सर फाइबर ग्लास का मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव होता है क्या? ये सिपोरेक्स से ज्यादा ही एक्सपेंसिव है मैडम। वो
फाइबर का, और उसका रेट भी ज्यादा है। जैसे मैंने बोला ना सिपोरेक्स का 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास, तो इसका 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहेगा सिपोरेक्स फाइबर, और उसका भी वर्क के ऊपर डिपेंड है। सर हम सिपोरेक्स का भी मोल्ड बना सकते हैं क्या? सिपोरेक्स अगर जैसे आपने सिपोरेक्स और जो फाइबर है ना, दोनों वर्किंग प्रोसेस जो है दोनों का अपोजिट है। मतलब कैसा है, एक प्लाईवुड लिया आपने, अगर आप फाइबर का करते हैं तो ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जो आपको उसमें डिजाइन में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको अप्लाई करते गए। जो चीज आपको चाहिए उसको आप क्ले से अप्लाई करते गए और लास्ट में फाइनल किया। और सिपोरेक्स से कैसा है, आपने पूरा जितना टोटल थिकनेस है एक बोर्ड ले लिया सिपोरेक्स का, और उसमें जो आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव करते गए, तो लास्ट में बचा हुआ जो है पार्ट वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, और उसमें अप्लाई करते जाना है जो चाहिए उसको, और सिपोरेक्स में जो नहीं चाहिए उस पार्ट को रिमूव करते जाना है। ऐसा क्योंकि सिपोरेक्स में रिमूव करते जाते हैं तो लास्ट में बचता है वो फाइनल हो जाता है एक ही स्टेप में, तो उसमें मोल्ड बनाने का फिर सवाल नहीं आता है। फाइबर में बनाना पड़ता है क्योंकि जो क्ले होता है वो खाली मॉडल बनाने के लिए होता है, बाद में क्रैक हो जाता है वो, और उसका मोल्ड बनने के बाद दूसरा स्टेप होता है मोल्ड, और तीसरा स्टेप में उस मोल्ड में फिर कास्टिंग। ऐसे 3 स्टेप में उसका काम होता है। सिपोरेक्स एक ही स्टेप में हो जाता है, तो मोल्ड की जरूरत नहीं है। सर इनकी फ्रेमिंग होती है? अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो मोल्ड ले गया, जो अभी मैंने पोर्ट्रेट दिखाया उसको मैंने क्ले में कैसे मॉडल बनाया, उसके बाद मोल्ड कैसे बनाया, और उसके बाद कास्टिंग कैसे किया। कास्टिंग का तो नहीं दिखा पाऊंगा, उधर उसके नीचे रख। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप अगर सिपोरेक्स का देख रहे हैं तो टोटल हमारा जो काम है वो देख लीजिए। अभी देखिए ये तो क्ले टूट गया एक्चुअली, ये आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। मैं उल्टा हो रहा हूँ। ये हेड तो टूट गया लेकिन बॉडी है, और नीचे ये है इसका मोल्ड। इसके ऊपर पूरा पीओपी भर दिया, और पीओपी ड्राई होने के बाद इसको हमने खींच दिया, तो उसके साथ में हेड भी आ गया, लेकिन वो क्ले हम दोबारा यूज करने के लिए रख लेते हैं, और हमको उसका नेगेटिव मिलता है उल्टा, और उसके अंदर फिर केमिकल भरना होता है हमको। सर फाइबर कास्टिंग कब सिखाएंगे? फाइबर कास्टिंग मैडम बहुत सारे लोग बोलते हैं सिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा फाइबर कास्टिंग सिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो, क्योंकि घर पे कोई बना नहीं पाएंगे। हमें खुद ही यहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल एरिया से दूर हम लोग जंगल में आके बैठे, क्योंकि उसका स्मेल आता है और बहुत सारी चीजें लोग कंप्लेन करते हैं केमिकल है, और अच्छे गाइडेंस इतना दूसरे को देना भी नहीं चाहिए, वो चीज केमिकल है। अच्छे टीचर के गाइडेंस में सीखना चाहिए, ऑनलाइन इसके पॉसिबल नहीं होता, और मटेरियल भी नहीं मिलता लोगों को ज्यादा। सिपोरेक्स की अगर डिजाइन के 4 ब्लॉक बनते हैं तो उनको जॉइंट कैसे करना है? जॉइंट कैसे करना है तो बताया। जॉइंट आप फिर से बता दो। वो पाउडर लेके ठीक है। अभी मैं दो ब्लॉक को जब काट रहा था तो उसमें से पाउडर निकला, देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी काम करते समय सिपोरेक्स में से पाउडर निकलता है, डस्ट। इसमें क्या करते हैं, 50% वाटर 50% फेविकोल मिक्स करते हैं इसमें पाउडर में, और एक पेस्ट होता है। पेस्ट ऐसा एकदम बहता हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, हाथ में रुकना चाहिए। और उसके बाद कहीं पे भी समझ लिए क्रैक आ गया, समझ लीजिए ये ऐसे क्रैक हो गया, तो इसके अंदर वो भर देंगे आप, पेस्ट को भर देंगे। भरने के बाद एक ही लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसको एक लेवल बना के ऐसे आराम से निकाल देंगे। और बाद में ये लाइन जब दिखने लगेगा अलग से, इसमें लाइन में स्मूथ दिखाई देगा, बाकी का टेक्सचर होगा, तो आपको छोटा पिन लेके फिर उसको साइड के जो होल्स है उसके साथ मैच करना है, पिंच करके। तो जब वो गीला हो तभी उसको करना है या उसको ड्राई होने के बाद करना है? नहीं, ड्राई होने के बाद।
वो जब भी गीला होगा तो उस टाइम पे वो ढीला होगा, उस टाइम पे नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। आपने स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपका एक बहुत मतलब थिकनेस ज्यादा थी उस ब्लॉक की, और आपने उसको वर्टिकली आपने उसको ऐसे बीच से 2 पार्ट में डिवाइड किया था उसकी थिकनेस कम करने के लिए, तो वो कैसे करते हैं? तो अभी वही बताया ना मैंने, 2 स्लाइस दिखाया ना, यहाँ पे दो ब्लॉक दिखाया ना, वो एक ही था। हाँ, उसको जो आप कैसे किया? वो शॉ आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आरी करवत। अच्छा, वो लेके दिखा वो आपको कारपेंटर से हेल्प लेना होगा। वैसे महिलाएं भी कर सकती है। मैं बहुत सारे पहले सिपोरेक्स के जो वर्कशॉप किए थे, तो उसमें बहुत सारी लेडीज, मैं सोचता कि लेडीज को कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, मैंने प्रोफेशनली ज्यादा फटाफट काटने के लिए रखा है। आपने ऑर्डर पे बनवाया होगा सर? हाँ, ये जो वुड का जो ये आता है ना, वुड कटिंग का मिल आता है ना, वहां पे मिलता है ये पट्टा। ये देखिए कैसे ये कट हो जाता है, ये सॉफ्ट है, कट हो जाता है। वो ये तो इजीली कट हो 2 मिनट में ये कैसे कट करना है इसको। पहले एक मार्किंग कर लेना है, मतलब स्केल से मार्किंग कर लेना है ऐसे, मतलब एक लाइन, जैसे आप 4 इंच का लेते हैं, आपको चाहिए 2 इंच का, तो बीच में से 2 इंच पे चारों तरफ लाइन करना है, और उसी लाइन को फॉलो करते हुए ऐसे काटना है। आप समझ गए ना? देखिए इतने जल्दी इतना कट गया, तो फटाफट कट जाता है वो। ठीक है, आप समझ गए, तो इसको हम आगे नहीं काटेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसको पेंट भी करना होता है, इसको कार्व करने के? इसको पेंट भी करना होता है। इसको जैसे कि एक बार पूरा कार्विंग हो गया, उसके बाद आपने पेस्ट वगैरह लगाया और उसको थोड़ा सैंड पेपर से रबिंग किया, और कहीं पे कुछ बड़े बड़े होल है, टूटा फूटा है, उसको भी भर लिया। तो उसके बाद उसको एशियन पेंट का वाटर बेस्ड प्राइमर थोड़ा सा पतला करके उसको अप्लाई करना है। सर फिर से बता दीजिए। एशियन पेंट प्राइमर लेगा, एशियन पेंट का वाटर बेस्ड प्राइमर, उसमें 50% पानी मिक्स करके ब्रश से उसको अप्लाई करना है पूरा। और उसके बाद आप और मैं जो करता हूँ उसके बाद जो एपेक्स कलर लेता हूँ, एपेक्स पेंट लेता हूँ एशियन पेंट का। ये ऐसा जो आएगा प्राइमर, ऐसा आएगा। कोई भी वाटर बेस ले लीजिए, और उसके बाद में दो कोट फिर मैं जो भी आपको थोड़ा ऑफ वाइट करना है, थोड़ा ब्राउन करना है, जो भी एक शेड बना के, शेड कैसे बनाएंगे, पेंट के शॉप में स्टेनर आते हैं, स्टेनर आपको पता है, स्टेनर आते हैं जो कलर को शेड बनाने में यूज होते हैं। स्टेनर कलर को शेड बनाने में यूज होते हैं। जो भी आप शेड बनाएंगे तो उस स्टेनर से बनाना है। आप ब्राउन करना है, थोड़ा सा ऑफ वाइट करना है, थोड़ा सा क्रीम कलर करना है, तो वो फिर 2 बार उसका कोटिंग करना है। सर कलर भी तो क्या होता है उससे एशियन पेंट्स वाला कलर भी एशियन पेंट्स वाला यूज करना है? हाँ, ये ऐसे स्टेनर आते हैं। देखिए ये कलर से खराब हो गए थोड़े। ओके सर। स्टेनर ये कलर कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करना है, ये सिर्फ दूसरे कलर में शेड बनाने के लिए यूज होता है। थैंक यू सो मच सर। और कोई उसके बाद अगर आपको और इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा शेड करना है, कुछ करना है, तो उसको अलग से बाद में ब्रश से आप कर सकते हैं आराम से। ओके। ऑफ वाइट कलर है कुछ, ये तो ऑनलाइन वर्कशॉप ही हो जाएगा इंटरव्यू से भी अच्छा। सर मैं आपको बड़े टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मैं कनाडा से हूँ। मेरा नाम मनिंदर मोना है। मेरी कई बार आपसे बात भी होती है। अच्छा, हाँ। तो बोलिए।
मुझे आपकी क्लास अटेंड करनी है। जैसे उसमें ये सिपोरेक्स का ना बहुत अच्छा काम यहाँ पे चल सकता है। जैसे यहाँ पे दीवारें क्या कहते हैं, वुडन होती हैं, वुड की होती हैं। तो यहाँ पे हैवी चीज नहीं हम टांग सकते। जैसे कोई म्यूरल है, हैवी है, और सामान मिलने की भी बड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे कुछ और कहते हैं, इंडिया में कुछ और कहते हैं। तो मैं घूमती रहती हूँ सामान मतलब इकट्ठा करने के लिए। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे मिलेगा ये कि नहीं मिलेगा, पर इसका मुझे थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कौन सी आपकी क्लासेस चल रही हैं, सो दैट के हम क्लासेस भी आपकी अटेंड कर। मेरा बड़ा मन है कि मैं आपसे सीखूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। आपको फॉलो कर कर के मैं कुछ म्यूरल्स भी बना रही हूँ घर पे ही। बट वो ये ना, आधी अधूरी नॉलेज का फायदा नहीं होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बता सकें तो। अगर देखिए मैडम, मेन चीज है मटेरियल। ये जो मटेरियल में भी ये जो ब्लॉक है वो अगर मिल जाए, कहीं भी अवेलेबल हो जाए, तो हम लोग आजकल तो ऑनलाइन भी गाइड कर देंगे, गाइड कर सकते हैं। मेन चीज है, अगर आपको मटेरियल वहाँ पे मिलता है तो आप डेफिनेटली मुझसे गाइडेंस ले सकती हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं। लास्ट टाइम यूएस में रहती थी मैडम, उन्होंने भी बड़ा सा बुद्धा बनाया था। मॉर्निंग में उनको मैं छोटा सा क्लास देता था। हालांकि उनका जो म्यूरल था वो क्ले में था, क्ले में बनाया था उन्होंने। लेकिन मेन चीज है कि वहाँ पे अगर सिपोरेक्स ये एसी ब्लॉक मिलता है तो आप देख लीजिए। मैं पता करूंगी, तो आपको कांटेक्ट करूंगी दोबारा से। थैंक यू सर, इट्स वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिएगा और जरूर बनाएंगे। मैं बुद्धा जी की बड़ी फैन हूँ, और आपके सारे ही जितने भी म्यूरल्स हैं मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं आपसे पर्सनल क्लास लेके वो पूरा सीखूं। बिल्कुल। आप कहाँ से बोला अभी फिलहाल? कनाडा से। अच्छा, कनाडा में। तो देख लीजिए वहाँ पे आर्ट के लिए दो चीजें। एक, अगर सिपोरेक्स में बनाना है तो सिपोरेक्स का ब्लॉक अगर मिलता है तो वो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। अगर उसमें पॉसिबल नहीं होता है तो आप क्ले देख लीजिए, कोई भी क्ले है जैसे। हाँ जी, क्ले मिल जाएगी यहाँ पे, क्ले मिल जाती है, एयर ड्राई क्ले भी मिलती है, और मैं बना भी लूंगी। मैंने कुछ सामान यहाँ पे इकट्ठा किया है। और एक बात और पूछनी थी आपसे, टाइमिंग्स का। जैसे अभी रात के 1:30 बजे हैं, मैं आपकी क्लास की वेट कर रही थी काफी टाइम से। तो दिन और रात का है, तो आप अगर मैं आपको पर्सनल कॉल करूंगी तो आई थिंक वो सही रहेगा। कांटेक्ट करके आपसे इंफॉर्मेशन ले लूंगी सारी। थैंक यू सर, थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम का भी हो जाएगा। मॉर्निंग में हम जब उठते हैं तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी उठ के यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ, तो उसी टाइम पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपका भी वहाँ पे उसके तो इवनिंग रहेगा। हाँ तो जी, हो जाएगा। मुझे संडे और मंडे, आपका अगर मंडे होगा और मेरा संडे होगा तो मुझे वो सूट कर जाएगा। एक दिन आप लोग आगे हो कनाडा से। हाँ, इंडिया हमेशा आगे है मैडम। हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आप देख लीजिए, मटेरियल का अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। आप रेडी फॉर गाइड। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप प्राइमर लगा रहे हैं? मैं इसमें प्राइमर नहीं लगा रहा हूँ। प्राइमर लगाऊंगा तो उसको ड्राई होने में टाइम जाएगा। आप लोग प्राइमर लगा लीजिएगा। मैंने एपेक्स कलर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। इतना नहीं मिला, छोटा कभी भी फोन करती है यार, तो पागल परेशान करती है वो डॉक्टर लेकर आने। कौन गुस्सा कर रहा है?
सर सिफोरेक्स के टूल्स कहाँ मिलते हैं और नाम क्या है सर उसका? सिफोरेक्स के टूल में मैडम एक हैमर लगता है और एक हैमर हम लोग हैमर यूज नहीं करते, हम लोग एक वुड का जो जैसे कपड़ा धोने वाला एक होता है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए हैमर। हाँ, और आपको उसके अलावा ये छोटे छोटे चीजल्स लगते हैं, हाफ इंच के और 1.25 इंच का, 2 चीजल रहेंगे तो काम हो जाएगा। और सैंड पेपर लगेगा आपको 80 नंबर का सैंड पेपर लगेगा। रितु मैडम भी एक्चुअली दो साल से ढूंढ रही हैं। सर मुझे मिल गया अब। अच्छा, 2 साल के अथक प्रयास के बाद मुझे सिफोरेक्स मिल गया। बिल्कुल, आप अब काम स्टार्ट कीजिए। छोटे बोतल में बंद से ना, मतलब छोटा बोतल में एक्रेलिक का ऐसा कलर वाला थोड़ा। मैम नवंदन ये वीडियो ऑफ ऑन हो रहा है मैम, जरा चेक कर लीजिए। जी सर, अब ठीक है। सर मैंने स्टार्ट के 10 मिनट मिस कर दिए थे, तो मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम डिजाइन ड्रॉ करके स्टार्ट करते हैं तो सिफोरेक्स को थोड़ा गीला करना है, वैसे ही स्टार्ट करना है? नहीं, गीला नहीं करना है आपको, वैसा ही ड्राई। उल्टा ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो वो जो डीलर होते हैं वो तो एक पूरा बड़े बड़े लॉरी ट्रक भर के बेचते हैं, सेल करते हैं बिल्डिंग लाइन में। हमारे जैसे आर्टिस्ट 1-2 ब्लॉक लेके लाने जाते हैं तो देते भी नहीं जल्दी, और हम उसको ढूंढते हैं कि एकदम ड्राई चाहिए, क्योंकि वो ओपन स्पेस में उन्होंने कभी रखा होता है उसको। हम नीचे से एकदम ड्राई वाला पीस निकालते हैं, हमको ड्राई चाहिए, उसको गीला नहीं करना। मैम जी हाँ कोई भी कलर लेके आ जाओ ना। सर अभी ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कार्विंग किया था थोड़ी देर पहले सिफोरेक्स में, अभी उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। एंड कौन सा पेंट यूज कर रहे हैं? मैं अभी एपेक्स जो हमारे दीवार पे एक्सटीरियर में जो कलर यूज करते हैं ना, एपेक्स, वो मैं ले रहा हूँ मैडम। ओके ओके सर। सर इस पे एक्रिलिक नहीं चलेगा? एक्रिलिक्स नहीं चलता सर इस पे? एक्रेलिक क्या होता है कि बाद में एक्रेलिक से शेडिंग करना है। एक्रेलिक कलर जो है सेमी ट्रांसपेरेंट है कलर, तो इसको अच्छा जो अपना जो ब्राउन कलर है इसका जो मैम वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है मैम, कंटिन्यूटी नहीं है। एक्चुअली किसी का माइक ऑन है तो उनको बोलिए माइक। हाँ नहीं, हम वीडियो के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना तो वो वीडियो ऑन ऑफ हो जाएगा। हाँ, सबके माइक ऑफ करने के लिए बताइए मैम। रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे सब लोग। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तभी आप माइक्रोफोन ऑन करें। सर सिफोरेक्स को कुछ और भी नेम दिया जा सकता है, कुछ और नाम से भी बुलाते हैं? वही मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सिफोरेक्स एक ब्रांड का नाम है। जैसे हमारे टूथपेस्ट आते हैं उसमें हम लोग वो कहते हैं कि कोलगेट बोलते हैं, कभी कभी लोग वो कोई भी थमा देता है हाथ में, पेप्सोडेंट भी दे देता है, कोई भी देता है। तो ये एक ब्रांड है सिफोरेक्स, और उसका मेन जो नाम है AAC ब्लॉक है। AAC ब्लॉक, आप गूगल पे AAC ब्लॉक सर्च करेंगे तो उसका सारा डिटेल आ जाएगा। और सर जहां से हमारा ज्यादा ब्रेक हो जाए तो वहां पर हमें करेक्शन कैसे करनी है? ये जो सिफोरेक्स में जब काम करेंगे तो उसमें से एक डस्ट निकलेगा, ये पाउडर है ना, ये इसमें आपको 50% पानी और 50% फेविकोल मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है, उसके बाद उसमें भर देना है तो वो आ जाता है। देखिए मैं अभी जो मेरे पास एक्रेलिक कलर मिल रहा है, अभी मैं एक्रेलिक कलर से इसको शेडिंग करूंगा।
एक्रेलिक कलर है छोटा सा, कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको शेड उसमें यूज करना है। मैं इसको बंच से ना ले रहा हूँ फेविक्रिल का। मुझे तो देखता है मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी फुर्ती दिखाओ और पता चले जाए कि ये कहाँ से फुर्ती क्या मुझे पकड़ पड़ जा रहा हूँ ऐसे फुर्ती जाके फोन होगा किधर सीधा तो ऐसा बोलूँगी पूरा दिन खुश। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, कोई कैमरा ऑफ हो रहा है सर का, सर दिखाई नहीं दे रहे आपकी वजह से। कौन है? किसी का काफी आवाज आ रहा है, घर में कुछ अलग दूसरा मीटिंग चल रहा है। रिक्वेस्टिंग यू प्लीज स्विच ऑफ द माइक्रोफोन। उनको सर ये स्टोन तो बहुत लाइट वेट होता है ना मेरे ख्याल में। हाँ लाइट वेट होता है, लेकिन बहुत तो नहीं, लेकिन लाइट वेट होता है। इससे ज्यादा लाइट वेट का हमारा फाइबर होता है, लाइट वेट है। बाकी जो नेचुरल स्टोन है उससे तो लाइट वेट होता है, लेकिन फिर भी पीछे प्लाईवुड लगाना होता है, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट इसमें आ जाता है। नेचुरल स्टोन से लाइट वेट होता है वो व्हाइट देवा। ऐसे मैंने किया। आपको दिखाई दे रहा है? जी सर जैसे क्ले वर्क में तो हम ऐड करते जाते हैं ना वर्क, और इसमें मेरे को लगता है हमें रिड्यूस करते जाना होगा, है ना, उसमें से निकालते जाना होगा। जी। जो पार्ट आपको नहीं चाहिए, हर एक चीज के अंदर जो है ना, जो मूर्ति है, जो कला है, उसी चीज के अंदर छुपा हुआ है। जो चीज मूर्ति नहीं है वहां से उसको निकाल देना है, वो बचा हुआ मूर्ति बन जाता है, तो उसको रिमूव करते जाना है आपको। आपको दिखाई दे रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले कार्विंग किया था, अभी उसको पेंट करके मैंने आधा ही मैंने किया है, ये बाकी का दूसरा लीफ मैंने नहीं बनाया। अगर अच्छा नहीं बना तो क्षमा करना, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है सर, बहुत हद से ज्यादा सुंदर है। अच्छा नहीं बना कोई बोल ही नहीं सकता इसको। थैंक यू दिखाने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ये हो गया सेशन। हेलो जी मैडम। जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। सेशन का बिगनिंग का पार्ट मेरा मिस हो गया, तो वो क्या रिकॉर्डिंग रहेगा ये जूम हमारा? रिकॉर्डिंग हम सारी इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे अपने उत्सव के चैनल पे। ओके मैम, एक हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगी ये रिकॉर्डिंग। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वो बहुत सुंदर लग रहा है सर। टेक्सचर बनाते हैं, एक साइड में थोड़ा अलग टेक्सचर बनाया मैंने, एक साइड में थोड़ा अलग टेक्सचर बनाया। सैंपल दिखाने के लिए क्लाइंट को मैं बना के रखा था, अलग अलग टेक्सचर उसमें बना। सर ये सीमेंटेड से अलग होती है क्या? इसमें सीमेंट भी रहता है, जो राख होता है ना, ऐश बोलते हैं, वो भी रहता है, और कुछ 2-3 चीजें मिक्स करके बनता है। इसके अंदर एयर चला जाता है, जब ये ब्लॉक बनाते हैं ना, अंदर एयर चला जाता है, उसकी वजह से अंदर थोड़ा छोटे छोटे होल आ जाते हैं, तो वो लाइट वेट हो जाता है। इसलिए सीमेंट तो है ही, 2-3 चीजें, सीमेंट, कंक्रीट, ऐश, क्या कहते हैं मैडम उसको, राख को क्या कहते हैं, एकदम जो राख बनता है ना, राख। हाँ, राख भी यूज होता है, ऐश बोलते हैं राख। हाँ, वो जो एएससी ब्लॉक है ना, वो एक जो ए है उसमें, वो ऐश का ए है। ओके। कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे यूज होता है ये? कंस्ट्रक्शन में क्या यूज है इसका? जैसे मुंबई में जितने भी बिल्डिंग आजकल बनते हैं ना, पिलर्स और सारे कॉलम्स जब रेडी हो जाते हैं, बीच के जो पार्टीशन होते हैं, इसी ब्लॉक से बनाते हैं। लाइट वेट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को लाइट वेट बनाने के लिए ये लाइट वेट ब्लॉक बनाया गया है। लेकिन उसके जो वाल है हमारे लिए तो थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। जब हम
कुछ म्यूरल लेके दीवार पे स्क्रू करते हैं तो एकदम लूज हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक होता है ना अंदर, तो टाइट नहीं होता दीवार में, काफी दिक्कत होता है। अब बिल्डर है वो बना देते हैं, क्या करें। सर बिल्डर्स को फिर हम ये एसीसी ब्लॉक कह के बताएंगे तो वो समझ जाएंगे क्या? बिल्डर को नहीं पता ना मैडम, बिल्डर कहाँ देंगे बेचारे। मतलब जहाँ ये कंस्ट्रक्शन के मटेरियल मिलते हैं ना, सीमेंट वगैरह मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, उनके पास ये रखे होते हैं। मुंबई में तो चारों तरफ बिल्डिंग बन रहा है तो उसके नीचे बहुत सारे ब्लॉक गिरे होते हैं। अब बाहर का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं बैंगलोर में गया था तो वहां पे कहीं दूर से मंगा के दिया था। आजकल तो मिल जाता है सब जगह, काफी इसके प्लांट लगे हुए हैं, और गुजरात के अंदर तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो आपको लेना है कहाँ से, बिल्डिंग के मटेरियल जहाँ मिलते हैं उस शॉप में जाके आपको पूछना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो C4X के बारे में थे पूछे जा चुके हैं, और सर हमको जरूरत से ज्यादा बता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मीटिंग का एंड करना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आज छुट्टी का दिन है और सर सिर्फ हमारे लिए अपने स्टूडियो आए हैं, तो ये है सर का डेडिकेशन आर्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने ऑरेंज ये अच्छा मीटिंग अरेंज किया, और बाकी सब लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेंट किए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं सर। नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर मनीषा म्यूरल। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्दी सर के साथ क्ले म्यूरल पे भी एक मीटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।